3 क्वेश्चंस। सिंटैक्स तो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। 3 क्वेश्चंस। either an officer or an assistant are required. Kiran as well as Kamal, Kiran as well as Kamal are leaving for Mumbai. सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। डी 3 taking regular exercise are good for health. और कोई गलती नहीं तो नो एरर। Either an officer or an assistant are required. Kiran as well as Kamal are leaving for Mumbai. Taking regular exercise are good for health. 3 questions, तीनों important question सिंटैक्स चैप्टर के। बताएं क्या करेंगे। आइदर एन ऑफिसर, ऐसा क्वेश्चन तो पिछली क्लास में बनाया था। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, तो आइदर और से जुड़ा हुआ है। इधर से एक सिंगुलर नाउन जोड़ रखा है, इधर भी एक सिंगुलर नाउन जोड़ रखा है, दोनों सिंगुलर नाउन जोड़ रखा है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। आर की जगह क्या होगा? इज। किरण एज वेल एज कमल आर लिविंग फॉर मुंबई। किरण, फिर इसके साथ आपने एज वेल एज लिखा, किरण एज वेल एज, फिर इस आर की जगह भी क्या होगा? इस आर की जगह इज। किरण एज वेल एज कमल इज लिविंग फॉर मुंबई। किरण एज वेल एज कमल इज लिविंग फॉर मुंबई। ठीक है। किरण एज वेल एज कमल इज लिविंग फॉर मुंबई। ठीक है, ध्यान रखना इसका। इतनी बात क्लियर है? तो एज वेल एज, अभी सारे रूल पढ़ेंगे, सारे रूल आएंगे इसमें। तो आर की जगह, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन ही है, दो सिंगुलर, और सबसे पहले किरण है जो सिंगुलर है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, अब ये जो पूरा है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ये पूरा जो है 3 वर्ड है, लेकिन 3 वर्ड बढ़कर एक ग्रुप का काम कर रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, जब कई वर्ड मिलकर एक ग्रुप बना रखा हो और वो सब्जेक्ट की का तरह काम करे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो आर की जगह क्या होगा? इज। मतलब बी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन पहले करने का मतलब है क्या क्या रूल आ सकता आएगा उसकी जानकारी हमें पहले हो जाए। ठीक है, किस किस तरह के इसके क्वेश्चन बनते हैं
वो हमें पहले से पता हो, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें पहले से हो जाए। यही मेरा मकसद है, और तो कोई मकसद है ही नहीं। इतनी इतनी छोटी सी मकसद है, इतनी छोटी सी बात है कि सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे रूल है, या कौन कौन से ऐसे नियम है, या कौन कौन सी ऐसी आवश्यकता है, कहाँ कहाँ ऐसी जगह है, कहाँ कहाँ में रूल की जरूरत पड़ने वाली है। इतनी बात, इतनी, इससे ज़्यादा तो कुछ मैटर है ही नहीं। ठीक है, ओके, चलते हैं, बात आगे निकालते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि सिंटैक्स है क्या। पिछले क्लास में बेसिकली इतनी ही बात हुई थी कि सिंटैक्स है क्या, सिंटैक्स हम लोग कहते हैं किसको है। इससे ज़्यादा तो कोई बात हुई नहीं थी। सिंटैक्स है क्या, सिंटैक्स हम कहते किसको है, इतनी बात हुई थी, ये बात थी। और बेसिक रूल की बात हुई थी कि कोई सिंगुलर नाउन है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल नाउन है तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। ये बेसिक बात है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब ये इतनी छोटी बात है और इतनी बेसिक बात है, तो इसमें इतनी समस्या क्यों है? जब इतनी छोटी बात है, इतनी बेसिक बात है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इसमें इतनी दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत ये है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिस हिसाब से हम मीनिंग निकालते हैं और हमारे हिसाब से बात नहीं चलती। अंग्रेजों का अपना रूल रेगुलेशन है, अंग्रेजों की अपनी सोच है, अंग्रेजों के अपने नियम कानून है। हम लोग उसमें बार बार अपना हिंदी का सेंस लगाते हैं और हिंदी का लॉजिक लगाते हैं। जहाँ हिंदी का लॉजिक लगा, भले हिंदी कितना भी लॉजिकल हो हमारे लिए, लेकिन हमारे लॉजिक सामने वाला नहीं चलेगा ना। अगर हमारे दूसरे के लॉजिक को लोग समझते रहते तो धर्म के नाम पे इतनी मौत होती ही नहीं। तो किसी की लॉजिक कोई नहीं समझना चाहता है ना, फैक्ट। तो एक एक करके हम रूल पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले रूल नंबर 3, सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू करेंगे रूल को पढ़ना। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए, मोर देन वन मैन was invited to the party. क्या करके आते हैं? More than one man was invited to the party. अब इसमें एरर ढूंढना है, ढूंढिए क्या ढूंढ रहे हैं एरर, ढूंढिए क्या एरर ढूंढ रहे हैं। More than one man was invited to the party. तो इसमें कई बार लोग जो क्या करते हैं, बी में एरर करके आ जाते हैं कई बार, और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है, तो उसमें तो और फंस जाते हैं लोग। जैसे लिख दिया, मोर देन वन guests was honored. More than one guest was honored. और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इस तरह से भी क्वेश्चन करता है, ऐसे भी क्वेश्चन। तो जब इस तरह से क्वेश्चन करता है, इसमें भी लोग सी करके आ जाते हैं। उनको लगता है यहाँ गेस्ट तो ठीक है, मोर देन वन लिख रखा है, गेस्ट तो इसमें है ही, एस लगा ही है, चलो वाज को ओवर कर दें। दोनों ही कंडीशन में लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं ऐसा? क्योंकि लोग हिंदी में नहीं निकालते। जैसे लिखा मोर देन वन, तो जैसे हम लोग मोर देन वन लिखते तो मीनिंग समझ में आया था कि मोर देन वन का मतलब तो एक से अधिक हो गया, मोर देन वन का मतलब एक से अधिक तो हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब जैसे एक से अधिक हुआ, जैसे एक से अधिक हुआ, तो फिर एक से अधिक में नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लॉजिक तो हमारा यही कहता है। हम जो अभी तक समझते उसके हिसाब से तो यही हुआ कि मोर देन वन की बात हुई, एक से अधिक की बात हुई,
तो एक से अधिक की बात हुई तो नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हम रूल समझते हैं नॉर्मली। लेकिन इंग्लिश ये कहता है कि एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए अगर हमने मोर देन वन का इस्तेमाल किया, मोर देन वन का इस्तेमाल किया, एक से अधिक, इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इस वर्ड का इस्तेमाल किया, मोर देन वन का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर हमको नाउन भी सिंगुलर रखना पड़ेगा और वर्ब भी सिंगुलर ही रखना। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये क्या है? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, कि नाउन भी सिंगुलर ही रखना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। अब हम लोग मीनिंग के हिसाब से बना रहे थे कि मोर देन वन का तो मतलब हो गया एक से अधिक, अभी भी हम यही सोचेंगे। तो अंग्रेजों के इसके मीनिंग से लेकर इसका अपना जो रूल है उससे लेकर, भाई मोर देन वन वर्ड यूज किया ना, तो मोर देन वन वर्ड यूज किया तो वर्ब को क्या रखेगा? वो नाउन को क्या रखेगा? सिंगुलर ही रखेगा। वर्ब को क्या रखेगा? सिंगुलर ही रखेगा। इसलिए इस सेंटेंस में तो क्या था? नो एरर था, नो एरर करके आना था। और जब ये सेंटेंस था तो इसमें जो गेस्ट लिख रखा है हमने, गेस्ट को क्या करना था? ये जो गेस्ट था इसको प्लूरल की जगह सिंगुलर करना था, कि मोर देन वन गेस्ट वाज ऑनर्ड, मोर देन वन गेस्ट वाज ऑनर्ड, कि एक से अधिक गेस्ट को क्या किया गया? सम्मान दिया गया। मोर देन वन गेस्ट वाज ऑनर्ड, कि एक से अधिक गेस्ट को सम्मान दिया गया। तो नाउन को भी सिंगुलर रखना है, वर्ब को भी सिंगुलर रखना है। अगर मोर देन वन आया हुआ है तो नाउन को भी सिंगुलर रखना है, वर्ब को भी सिंगुलर रखना है, नाउन को भी सिंगुलर रखना है और वर्ब को भी सिंगुलर रखना है। ये मोर देन वन के साथ, भले मीनिंग इसका एक से अधिक होता है, मीनिंग इसका एक से अधिक है, कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब हमेशा मीनिंग के हिसाब से ही ग्रामर चलेगा नहीं, ये जरूरी है कि कभी कभी वर्ड को देख कर कि वर्ड क्या यूज किया गया है उस वर्ड के हिसाब से भी ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड के हिसाब से भी। ठीक है, वर्ड के हिसाब से भी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पर यूज करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा रूल, इसी रूल को, इसी चीज को अगर हम कभी कर दें, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, कि मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है? वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा। यह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि मोर हो, प्लूरल नाउन हो, फिर देन वन हो, तो उसके बाद फिर हम क्या करें? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। यानी मोर देन वन अगर एक सीरीज में लिखा, मोर देन वन अगर एक साथ लिखा, एक सीरीज में लिखा, एक साथ लिखा, एक सीरीज में लिखा, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है। लेकिन मोर और देन के बीच में अगर गैप कर दिया, मोर देन के बीच में अगर नाउन का इस्तेमाल करना है, तो मोर और देन के बीच में अगर नाउन का इस्तेमाल करना, फिर मोर को प्लूरल करना पड़ेगा। मोर को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल। और फिर वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो एक ही जगह दो रूल है कि मोर देन वन एक साथ लिखा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर देन वन के बीच में अगर कोई दूसरा नाउन ला रहा है, मोर देन वन के बीच में अगर कोई दूसरा नाउन ला रहे हैं तो वो नाउन प्लूरल ही होगा, और फिर बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे हम कहते हैं मोर बुक्स देन वन वर रेड, तो ये बिल्कुल क्या ऐसे ही है कि एक से अधिक किताबें। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो लोग बुक्स पर ध्यान नहीं देते, रेड को वर को वाज करके आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो वर है इसको वाज करके हमने लिख दिया मोर देन वन मोर persons than one was injured, कि एक से अधिक व्यक्ति घायल हुआ, एक से अधिक व्यक्ति घायल हुए। अगर ये हमने कहा कि एक से अधिक व्यक्ति घायल हुए, मोर देन वन पर्सन वाज इंजर्ड, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आराम से क्या करते हैं? नो एरर करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये वन है, वन के तुरंत बगल में वाज लिखा है तो वन के साथ तो वाज ठीक ही है। क्या सोचते हैं? सोच क्या रहे हैं कि वन के तुरंत बगल में क्या है? वाज है,
तो वन के बाद तो वाज ठीक ही है। दिमाग में क्या आ रहा है कि वन के बाद जो वाज है वो ठीक है, वन के तुरंत बाद में वाज लिख रहे हैं तो वन के साथ वाज को अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक लग रहा है, सुटेबल लग रहा है। ऐसी ही बात हो जाती है, ऐसे ही बात हो जा रही है कि वन के साथ जो वॉज लिखा है वो वॉज ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो यहाँ बात आके फंस जाती है, यह बात आके उलझ जाती है कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा ही होता रहता है, अक्सर ऐसा ही होता रहता है, ऐसे ही कन्फ्यूजन होती रहती है, ऐसे ही कन्फ्यूजन चली जाती है। तो इस कन्फ्यूजन से क्या करना है, बाहर निकलना, इस कन्फ्यूजन से हमें बाहर निकलना है, बाहर रहना है, ठीक है। तो यहाँ वाज की जगह क्या करना पड़ता, यहाँ वाज की जगह क्या करना पड़ता, वर। क्यों, क्योंकि यहाँ मोर और देन वन के बीच में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हमने कर लिया। यानी दो रूल है एक ही जगह पे, एक है मोर देन वन एक साथ आ रहा है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मोर देन वन के बीच में अगर गैप कर रहे हैं, मोर के बाद अगर नाउन हो तो ला रहे हैं तो उस नाउन को फिर प्लूरल करना है, और बाद में जो वर्ब है उसको भी प्लूरल करना। मीनिंग इसका क्या है कि मोर बुक्स देन वन, कि एक से अधिक किताबें पढ़ी गई। दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा कहेंगे मीनिंग में कोई ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वर्ड के प्लेसमेंट से ग्रामर बदल गया, वर्ड के प्लेसमेंट से ग्रामर बदल गया, कोई मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड के प्लेसमेंट बदल गया, मीनिंग चेंज कर दिया, वर्ड का प्लेसमेंट खत्म, मीनिंग हो गया खत्म। बात सिर्फ इतनी हो रही है, बात सिर्फ इतनी हो, वर्ड का मीनिंग बदल रहा है, प्लेसमेंट, वर्ड का प्लेसमेंट बदल रहा है और बात बदल जा रही है। समझ में आ रही है बात। प्लेसमेंट बदल जाने से क्या हो जा रहा है कि सिर्फ ग्रामर बदल जा रहा है, मीनिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग जैसा है वैसा ही है, मीनिंग पर असर नहीं पड़ रहा। दो रूल हो गए, और देखते हैं। अभी तो रूल ही, इसमें तो खाली रूल ही है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि सिंगुलर नाउन हो, एंड हो, और फिर सिंगुलर नाउन हो। दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ा है, दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ा है, तो फिर वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ दिया है, दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ दिया है, तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दो, कोई भी दो सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक एक क्या हो गया, दो हो गया, एक और एक मिलकर दो हो जाएगा ना। जैसे हमने कहा मिल्क एंड वाटर, अब दोनों देखो ये सिंगुलर नाउन है, वाटर भी सिंगुलर नाउन है, मिल्क भी सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अब दो मिल गया, तुमको प्लूरल वर्ब करना पड़ेगा, आर यूजफुल, कि मिल्क और वाटर दोनों क्या है, यूजफुल है। दो दो जुड़ गए, दो, एक मिल्क हो गया, दो अलग अलग नाउन। हमने क्या, राम एंड लक्ष्मण, दो व्यक्ति हो गया, एक राम हो गया, एक लक्ष्मण हो गया। अब क्या करेंगे, आर माई, और फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, फ्रेंड लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये नहीं कि फ्रेंड, क्योंकि दो व्यक्ति है राम और लक्ष्मण और लिख दिया माई फ्रेंड, दो मिलकर एक कैसे हो जाएंगे, फ्रेंड तो दो हो गए। तो आपको क्या करना पड़ा, फ्रेंड्स की, राम एंड लक्ष्मण आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि दो फ्रेंड हो गए, एक राम हो गया और एक, यानी ये जो फ्रेंड वर्ड है वो किसके लिए आया, दो के लिए आया, राम और लक्ष्मण। तो फिर प्लूरल करना पड़ेगा, और वर्ब भी यहाँ क्या लिखा, प्लूरल लिखा। क्यों, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन को आपने क्या किया, जोड़ दिया। दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं, कोई भी दो सिंगुलर नाउन, और उसको हमने एंड से जोड़ा, तो फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि एंड से हम जोड़कर एक नहीं कर दे रहे, एक एक व्यक्ति दो ही रहता है, चीजें दो ही रहती है, राम और लक्ष्मण अलग ही रहेगा, भले हमने एंड से जोड़ दिया तो एक हो गया, ऐसी तो बात नहीं है। मिल्क और वाटर को हमने एंड से जोड़ दिया, इसका मतलब मिल्क और वाटर एक हो गया, ऐसा तो नहीं है। मिल्क मिल्क ही रहेगा, वाटर वाटर रहेगा। हमने इंडिया एंड पाकिस्तान लिख दिया, एंड से जोड़ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान एक हो गया, इंडिया इंडिया ही रहेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना है कि एंड से जोड़ने पर अगर कोई नाउन एक हो जाता है, एंड से जोड़ने पर अगर कोई नाउन एक हो जाता है, तो फिर वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, इसका मतलब। तो हमको ये देखना है कि एंड से जोड़ने के बाद नाउन अलग अलग ही क्या है। धीरे धीरे वो रूल भी आएगा, धीरे धीरे अभी आएगा, अभी पेशेंस रखना। तो अभी सिंपल ये तक समझते कि दो नाउन एंड से जोड़ा, दो नाउन अलग अलग है, दो नाउन को हमने एंड से जोड़ा और दोनों नाउन क्या है, अलग अलग है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होना है, प्लूरल होना है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत बुक में लिखा हुआ था, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4।
इस सेंटेंस को लेकर बहुत विवाद है, बहुत कंट्रोवर्सी है। ये एक बार एसएससी में पूछा था, एसएससी में 2 and 2 make 4, और इसका जवाब एसएससी ने दिया था नो एरर। क्या दिया था? इसका जवाब नो एरर। हालांकि बहुत बच्चे इसमें देखते ही मिक्स करके आए थे, बी करके आए थे, और बहुत बुक में लिखा भी हुआ है, बहुत बुक में लिखा भी हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन, ये कैलकुलेशन की जो बात होती है तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर होता है। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा कि जो ग्रामर का रूल है उसमें एक बात तो ये साफ साफ लिखा है कि जो कैलकुलेशन होता है उसमें सिंगुलर वर्ब ही सही होगा, ये जरूरी नहीं है। जनरली सिंगुलर वर्ब लिखा है, लेकिन ग्रामर के बुक में ये लिखा रहता है कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो गलत करके तो आने की जरूरत ही नहीं थी, गलत करके आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रामर के मैक्सिमम बुक में यही लिखा है कि अगर कैलकुलेशन है तो सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, एकदम साफ साफ लिखा है। और ऑक्सफोर्ड वगैरह के डिक्शनरी वगैरह में कभी चेक करेंगे तो उसमें भी दोनों लिखा रहता है, सिंगुलर वर्ब लिखा रहता है, प्लूरल वर्ब लिखा रहता है। तो फिर तो गलत काटने का कोई ऐसे भी कोई स्कोप नहीं है, ऐसे भी नहीं काटना। अगर ग्रामर की बुक ये कहता खुल के नहीं सिंगुलर ही होता है, प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो अलग बात है। तो पहला लॉजिक तो ये निकलता है कि भाई ग्रामर के बुक ने भी लिख रखा है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलाउड होता है। ज्यादातर लोग सिंगुलर यूज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि प्लूरल गलत है। तो इस लॉजिक से अगर हम देखें, ग्रामर के ही लॉजिक से देखें, तो नो एरर करके आना चाहिए था, और एसएससी ने नो एरर दिया था। दूसरी बात कि यही सेम सेंटेंस जो आरपी सिन्हा की बुक है, जो बहुत 1956 में पहली बार पब्लिश हुई थी, कितने में? 1956 में, जब हम लोग में से कई लोग पैदा भी नहीं होंगे, जबकि आपके भी हो सकता है पिताजी के पिताजी भी पैदा ना हुआ हो, दादाजी भी पैदा ना हुआ हो, तब तब की बुक छपी हुई एक आरपी सिन्हा की, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता रहता हूँ, कई बार कहता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। और उस बुक में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सिंटैक्स चैप्टर में, पहला ही चैप्टर उसका सिंटैक्स है, और सिंटैक्स में यही सेंटेंस लिखा, और इसी को सही बता रखा है, इसी रूल में सही बता रखा है, ठीक है? इसी से, वहीं से लिया था, एसएससी ने भी वहीं से लिया था कि आरपी सिन्हा ने जहां ये बुक लिखा है कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर रहता है, उसमें साफ यही एग्जांपल ही लिखा है, 2 and 2 make 4, यही एग्जांपल ही है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ एंड का इस्तेमाल किया है, एंड का। कैलकुलेशन में एंड वर्ड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये कैलकुलेशन दिखाना होता मैथमेटिक्स का तो 2+2 लिखते, 2 माइनस लिखते, 2 एडेड लिखते। तो मैथमेटिक्स का जो वर्ड है वो एंड नहीं है टेक्निकली। मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, एडेड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, ये सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जैसा भी ये नहीं लगता, ये नॉर्मल एंड नहीं लगता है, दो और दो एक साथ नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल की बात कर रहा है, कैलकुलेशन की तरह टर्म यूज नहीं कर रहा है। हालांकि हम कुछ भी बात करें, बात सिर्फ इतनी ही है कि जब ग्रामर ये खुद कहता है कि कैलकुलेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब हो सकता है, तो गलत करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। और आप चैलेंज कर सकते हैं कहीं भी, अगर आप मान लो कि आपने नो एरर कर दिया और एसएससी या कोई एग्जाम जो है उसको गलत कर देता, तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं, भाई बुक तो कह रहा है कि दोनों सही है, तो आप पूछ क्यों रहे ऐसे क्वेश्चन? जहाँ पे दोनों सही होता है वहाँ पूछ क्यों रहे हो? पूछो ही मत। जहाँ दोनों अलाउड है वहाँ पूछो मत। और अगर पूछना है तो आप अपना अपना ग्रामर का बुक बना दो, एसएससी या आर्मी क्लर्क या नेवी या एयरफोर्स या एनडीए या सीडीएस या यूपीएससी, सब अपना अपना एक बुक निकाल दे, हम इस बुक को मानते हैं, सब सब निकाल दे। तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होना नहीं है, कोई अपना बुक तो निकालता नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू था, सबको समझ लेना चाहिए, चाहे एग्जाम किसी की तैयारी करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में सारे सब जगह बता देता हूँ इसलिए, ताकि देखिए किस किस एग्जाम में क्या क्या हो रहा है, कि आपके एग्जाम में जो जो हो रहा है तो हो रहा है, और जगह भी क्या क्या होता है ये भी देखते रहिए। ठीक है? तो दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ा, दो सिंगुलर नाउन को अगर हमने एंड से जोड़ा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है? अगर एंड से जोड़ा। अब आगे का रूल देखिए, इसी में जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जरा इस पर आते हैं हम लोग। रूल, ये रूल नंबर कितने थे? 5। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। देखो, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है और उसके बाद कनेक्टर एंड नहीं है, अभी जो कनेक्टर था वो एंड था, अब कनेक्टर एंड नहीं है, कनेक्टर है as well as या with या together with या along with या including या
इंक्लूडिंग, यह है एक्सेप्ट, यह है बहुत सारे, एंड नॉट, बहुत सारे, इस तरह कनेक्टर है। तो इस तरह की बात अगर कर रहा है, या लाइक या अनलाइक, इस तरह से ढेर सारे कुछ भी हो, वर्ड कितने भी लिख ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटसेट्रा। तो अगर सिंगुलर नाउन से आपने शुरू किया है, सिंगुलर, और उसके बाद ये सारे, इन सारे करेक्टर का मतलब भी होता है से अधिक। इसमें एक वर्ड और काफी यूजफुल होता है, वो भी लिख देता हूं, नॉट लेस देन, एटसेट्रा। ये सारे, इन सब का मतलब है एक से अधिक। जैसे एज वेल एज लिख रहे हैं मतलब साथ साथ, विथ लिख रहे हैं इसका मतलब साथ साथ, ठीक है। इंक्लूडिंग लिख रहे हैं उसका मतलब भी साथ साथ, एक्सक्लूडिंग लिख रहे हैं मतलब उसको छोड़कर। तो मैक्सिमम वर्ड जो इसमें यूज करते हैं इसका मतलब साथ ही, मतलब एक से अधिक ही होता है। लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है कि इसके बाद आपने सिंगुलर नाउन रखा कि प्लूरल नाउन रखा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपने इसके बाद सिंगुलर नाउन रखा है कि प्लूरल नाउन रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा अगर फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर, यानी फर्स्ट नाउन के हिसाब से वर्ब चलेगा। फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा। बाद में हमने क्या लिख रखा है, आज भी देखा था क्वेश्चन ऐसा, देखा था 2 क्वेश्चन ऐसा था या 1 क्वेश्चन ऐसा था। तो इन वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, सारे सारे वर्ड को, कि भाई ये वर्ड अगर आ गया तो जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से वर्ब चलाना है। जैसे हमने लिखा राम as well as his friends have come to meet me, कि राम as well as his friends have come to meet me, कि राम के साथ साथ उसके दोस्त भी, राम और उसके दोस्त मुझसे मिलने आए, राम के अलावा उसके दोस्त भी मुझसे मिलने आए। हिंदी में यही कहना चाहते हैं, राम के अलावा उसके दोस्त भी, राम के अलावा उसके दोस्त भी मुझसे मिलने आए। कोई ये भी कहेगा राम के साथ साथ उसके दोस्त भी मुझसे मिलने आए, एज वेल एज, साथ साथ के अलावा मिलने आए। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक तो है कि राम भी आया और उसके दोस्त भी आए, यानी एक से अधिक व्यक्ति आया, तो ठीक लग रहा है। राम भी आए और उसके दोस्त भी आए, यानी एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट आपने शुरू में रख दिया राम, तो इसलिए इसमें हैव लिखने का कोई तुक नहीं है। इसको हैव की जगह क्या करना चाहिए, हैज करना चाहिए। जबकि अगर मीनिंग के हिसाब से देखें हम, तो मीनिंग के हिसाब से हैव ठीक था, मीनिंग के हिसाब से हैव ही ठीक था। क्यों ठीक था हैव, क्योंकि मीनिंग यही तो मतलब, राम तो अकेले नहीं आया, उसके फ्रेंड भी आए, तो राम तो अकेले आ नहीं रखा है, उसका फ्रेंड भी आ रखा है, तो फिर तो यही होना चाहिए था, हैव ही होना चाहिए। लेकिन रूल कहता है कि एज वेल एज अगर लिख दिया तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो शुरू में जो रखा उसके हिसाब से। जैसे हमने लिखा द प्राइम मिनिस्टर not less than his cabinet ministers are responsible for such incidents। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मंत्रियों से कम जिम्मेदार नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मंत्रियों से कम जिम्मेदार नहीं है, ए बी और सी, और फिर क्या, नो एरर। कि ऐसी घटनाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से कम जिम्मेदार नहीं, यानी ऐसी घटनाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है और उनके साथ साथ उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है, दोनों के दोनों जिम्मेदार है। तो सेंटेंस से तो लग रहा है कि आर ठीक है, लेकिन शुरू में आपने क्या लिख दिया था, प्राइम मिनिस्टर। अब जब प्राइम मिनिस्टर लिख दिया है आपने, प्राइम मिनिस्टर लिख दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिया है, तो फिर आपका वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए था, या वर्ब भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच
इंसिडेंट्स। कभी कभी अब इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया विथ इट्स नेबरिंग countries are working hard to सॉरी इस अभी इसमें एरर आया नहीं, अभी देखो ध्यान कैसे ट्विस्ट करेगा, आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। इकोनॉमी तो कैसे घुमाया, इंडिया विथ इट्स नेबर कंट्रीज, ए पार्ट कर दिया इज वर्किंग हार्ड टू, ये कर दिया बी पार्ट में इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी सी। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लोग फंस जाते हैं, तो कहते हैं ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्या करके इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ इज वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है, टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। अब समझने की बात ये होती है, कुछ लोग तो जल्दबाजी में रहते तो इसी बी पार्ट में करके आगे इज को आर करके आगे, बहुत जल्दबाजी में रहते तो इसी इज को क्या किया, आर कर दिया, इज को ही क्या कर दिया, आर कर दिया, तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी। जैसे इज को आर करेंगे कहानी खत्म हो जाएगी। बी में गलती इसमें है ही नहीं, क्योंकि इंडिया है, विथ लिख रखा है हमने, तो इंडिया के हिसाब से इज तो बिल्कुल ठीक था। फिर गलती किधर की है, देयर, जैसे यहाँ इंडिया के इट्स लिए इट्स का इस्तेमाल किया है, इसी तरह से यहाँ जब आप एडजेक्टिव की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव भी जो है वो सिंगुलर ही होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से आना चाहिए था, इट्स इसी के हिसाब से आना चाहिए था, वर्ब भी नहीं, उसका जो एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा वो भी इंडिया, जब सब्जेक्ट ही यही है, इंडिया को सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो फिर आप एडजेक्टिव दूसरे के हिसाब से कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, जिसको हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, जिसके हिसाब से हम वर्ब को यूज कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट हम जिसको मान रहे हैं, जिसके हिसाब से हमने वर्ब को यूज किया है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन भी तो उसी के हिसाब से यूज करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होगा सब्जेक्ट को हम किसी और को मान लें, एडजेक्टिव और यूज करने की बारी आएगी तो हम किसी और को किसी और के हिसाब से यूज कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन को और घुमाने के लिए क्या करता है, और अगर उसको घुमाने का मन हो तो ऐसे पूछ लेगा, द कोच with players and not the manager। इसमें द प्लेयर्स कर दे तो और अच्छी बात हो जाती, द प्लेयर्स एंड नॉट द मैनेजर आर वेटिंग फॉर यू, कि द कोच विथ द प्लेयर्स एंड नॉट द मैनेजर आर वेटिंग फॉर यू। और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ऐसे ही उलझाता है। अब इसमें झांसा क्या दे रहा है कि जैसे किसी किसी ने ये पढ़ रखा है, दो, इससे पहले वाला रूल अभी पढ़ा ही था कि दो अगर सिंगुलर नाउन है तो दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यही कहानी है। तो फिर इसमें अब एंड आ गया, अब इसमें क्या है, एंड आ गया, ये एंड आ गया, तो अब लगेगा अच्छा देखो एंड से जोड़ दिया, इधर सिंगुलर नाउन था, इधर से एंड जोड़ दिया, तो जब दो सिंगुलर नाउन को एंड, लेकिन ये एंड नॉट भी है, सिर्फ एंड नहीं होता, सिर्फ एंड की अलग कहानी है और एंड नॉट अलग कहानी है। एंड नॉट अलग बात हो गई, तो हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ क्या है, अब विथ के बाद इधर कितने भी प्लूरल हो जाए उससे कोई लेना देना। एक तो पहली बात ये कि विथ आ गया तो विथ के बाद इधर कितने प्लूरल हो रहे हैं उससे तो कोई लेना देना नहीं, कितने जोड़ दिया आपने, हमें तो सिर्फ एक पहला कनेक्टर से मतलब था। अगर यहाँ पर एंड होता उसके बाद कुछ भी होता तो कहानी अलग होती। यहाँ तो विथ आ गया ना, उसके बाद वहाँ कितने प्लूरल हो रहे हैं, कौन कौन से प्लूरल हो रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, द कोच। तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, आर की जगह
इस, आर की जगह क्या कर देते हैं, आर की जगह इस, ठीक है, आर की जगह इस, सिंपल सी कहानी है, ध्यान रह जाएगा। इसका रिवर्स भी है, इसको रिवर्स भी करके सीख सकते हैं, उसको भी लिख लेना चाहिए, हालांकि मैं लिख देता हूं, वो क्या हो जाएगा, रूल नंबर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अगर प्लूरल नाउन हो, और फिर वही रूल है, इसलिए ज़्यादा मैं इसको इनलार्ज नहीं करूंगा क्योंकि वही वही कहानी है, एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर, विथ है, वही सारे वर्ड, फिर दोबारा उतने वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आप सारे वर्ड लिख लीजिएगा, वही सारे वर्ड है। तो बाद में फिर सिंगुलर नाउन हो कि प्लूरल नाउन हो, फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल ही करना पड़ेगा। मतलब सारा खेल क्या है, अगर एंड ना हो, अगर सेंटेंस में एंड से आपने कनेक्ट नहीं किया, एंड के अलावा किसी दूसरे कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, एज वेल एज से या विद से, टुगेदर विद से, तो फिर जो पहला नाउन है, जो फर्स्ट नाउन है, उसके हिसाब से सारा काम करना है, ये समझना है, ये बात है कि एंड से कनेक्ट कर दिया, एंड से कनेक्ट कर दिया, दो सिंगुलर नाउन को भी एंड से कनेक्ट कर दिया, तो वर्ब प्लूरल होगा। एंड कनेक्टर है ही नहीं, एंड के अलावा कोई दूसरा कनेक्टर हो गया, विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, कुछ इसी तरह का है। तो जो भी पहला नाउन है, जो फर्स्ट नाउन है, चाहे वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, बाद के सिंगुलर या प्लूरल नाउन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने लिखा द प्लेयर्स, द प्लेयर्स एंड नॉट द कोच, not the coach is attending, is attending the practice session, practice session, the players and not the coach, coach तो लिखा ही नहीं, and not the coach is attending the practice session, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब देखने में तो लग रहा है कि ये कोच यहाँ नजदीक में कोच ही है जो सिंगुलर है, और कोच के साथ से इज देखने में तो लग रहा है कि ठीक होना चाहिए, ठीक हो सकता है, लेकिन अब हमने क्या लिख दिया, प्लेयर्स, प्लेयर्स को पहले लिखा है, और प्लेयर्स क्या है, खिलाड़ियों, यानी प्लूरल, प्लूरल को हमने पहले इस्तेमाल कर दिया, तो अब इसके हिसाब से गलती यहाँ होनी चाहिए, आर, एकदम क्लियर कट रूल है, कहीं कोई उलझन नहीं है, कहीं कोई बात, बस ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो चैप्टर के शुरू में ही ये कहा था कि ये जो रूल है, ये बिल्कुल, ये जो रूल एकदम चैप्टर जो बिल्कुल आसान है, इसमें खाली रूल को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, बस रूल कहानी, रूल दिमाग में है, सारी कहानी ठीक है, रूल दिमाग में है, सारी कहानी ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रूल नंबर 7 ही है ना, ठीक है, रूल नंबर 7 ही है कि आपको रूल बस दिमाग में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रूल ध्यान में रखना है। या इसी तरह से प्रोनाउन का भी इसी तरह से ध्यान रखना है। प्रोनाउन का ध्यान रखने का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा, हम लिख दिया students as well as their class students as well as their class teacher students as well as their class teacher have completed have completed his own part, या वर्क पार्ट से ज्यादा अच्छा लगा,
वर्क, कि स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर क्लास टीचर हैव कंप्लीटेड हिज ओन वर्क, कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास टीचर हैं दोनों ने, सबने अपने 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 काम कर लिए, अपने अपने काम पूरे कर लिए। अब स्टूडेंट ने भी और क्लास टीचर ने भी, स्टूडेंट ने भी और क्लास टीचर ने भी अपने अपने काम कर लिए, सबने अपने अपने काम पूरे कर लिए। तो स्टूडेंट्स एज वेल एज, अब पहली नजर में अगर कोई देखेगा तो क्या लगेगा, अरे भाई इसमें तो क्या है, हैव ठीक ही है, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो नो एरर करके आ जाएगा फटाक से, क्या आ गया, नो एरर, क्या लगेगा, ठीक है भाई नो एरर करके आ जाओ, ये लगेगा। लेकिन अगर हम गहराई में जाके देखते हैं, ठीक से देखते हैं, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट हमने स्टूडेंट्स को बना दिया है, इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब हैव का यूज किया है, तो फिर ये हीज का इस्तेमाल हमने क्या किया, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब प्रोनाउन एडजेक्टिव होता था तो मैंने ये साफ साफ आपको कहा था कि भाई इतनी आसानी से बात नहीं बनती है, आपको हर एक वर्ड को चेक करना है सेंटेंस में। अगर कॉमन एरर में 10 वर्ड यूज हुआ तो सबको चेक कीजिए, दिस क्यों लिखा है, दैट क्यों लिखा है, दिस क्यों लिखा है, दोज क्यों लिखा है, माई क्यों लिखा है, माइन क्यों लिखा है, हिज क्यों लिखा है, हर क्यों लिखा है, देयर क्यों लिखा है, आवर क्यों लिखा है। इट्स, ये है गलती ढूंढने का तरीका। ये नहीं कि देयर लिखा है तो ठीक ही होगा, देयर का मतलब उसका उनका उनकी होता है, हिज लिखा तो ठीक ही होगा, आवर लिखा तो ठीक होगा, नहीं, फिर तो गलती ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि आवर होगा कि आवर्स होगा, माई होगा कि माइन होगा, माई होगा कि योर होगा, योर होगा कि माई होगा, हिज होगा कि देयर होगा, देयर होगा कि हिज होगा। इन सबको हमें ये देखना कि देयर आया तो किसके लिए, जिसके लिए देयर आया वो कहाँ है, ये ढूंढ लेना चाहिए। हिज आया भाई, हिज किसके लिए, उसको ढूंढ लो। माई आया, माई किसके लिए आया, ढूंढ लो। योर आया, योर किसके, ढूंढो, यही चीज है। दिस आया, दिस किसके लिए है, कोई क्या जिसके लिए दिस आ सकता है। दिस आया तो दिस है क्या, किस जिसके लिए दी जा, पता चला जिसके लिए दी जा रहा है वो सिंगुलर है, फिर दी आया किसके लिए। तो ये सब ढूंढना पड़ता, हम लोग ये सब ढूंढते ही नहीं थे, इसको हम कुछ समझते नहीं थे, कुछ दिस होगा तो ठीक ही होगा, दिस होगा तो ठीक ही होगा, माई और हिज हर आवर देयर होगा तो ठीक ही होगा, ये हमारे दिमाग में बैठी हुई थी बात, इसकी वजह से एरर नहीं बनता था और पता नहीं चलता था। अब ये दिमाग में बिठाना होगा कि भाई हमें इन सब को चेक करना है, हिज को भी चेक करना। चेक करने का मतलब क्या कि हिज अगर आया तो किसी ना किसी के लिए तो आया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं भाई किसके लिए आया। अगर ठीक से आया तो ठीक है, हर आया तो किसी ना किसी को तो आया होगा, किसके लिए आया देख लो सेंटेंस में, हर के लिए कोई चीज है क्या। देयर लिखा तो चेक करो सेंटेंस में देयर किसके लिए आ रखा है, आवर है तो आवर चेक करो किसके लिए आया है। अब कोई है नहीं जिसके लिए आवर आ सकता, तो फिर आवर आया कैसे भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हिज किसके लिए ला रहा है, क्या वो क्लास टीचर के लिए ला रहा है, होगा नहीं, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए हिज कैसे आएगा, स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए थी, यहाँ पे देयर होना चाहिए। तो साफ साफ हिसाब किताब होता है, साफ साफ बातें चलती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन हम लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग में अपने हिसाब से बना रखा है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। और ये इस चैप्टर में तो कंफ्यूजन, और इसकी जरूरत है, इस चैप्टर को सिर्फ एरर के हिसाब से मत समझिएगा। ये जो चैप्टर है ये स्पोकन और रिटन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस लिखने में ये बहुत मदद करता है। सेंटेंस अब देखो कितना खूबसूरत स्टूडेंट बन रहा है हिंदी में, कि शिक्षक नहीं, शिक्षक ही नहीं, छात्र ने भी अपना अपना काम कर लिया, शिक्षक के साथ साथ छात्रों ने भी अपना अपना हिंदी भी लिख लिया, ताकि इंग्लिश का भी बोलना और लिखने का मौका मिले। तो आप इसको अच्छे से इसका यूज करके, छात्रों ने ही नहीं शिक्षकों ने भी अपना अपना काम कर लिया, शिक्षकों के छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी अपना अपना काम कर लिया है, शिक्षक छात्रों के अलावा शिक्षकों ने भी अपना काम कर लिया है। तो ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश को बहुत निखारता है सिंटेक्स चैप्टर, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने में बहुत मदद करेगा, सेंटेंस को फ्रेम करने। जिसको स्पोकन सीखना होता है, रिटन सीखना होता है, वो सारे स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, तो स्पोकन रिटन में आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। डिफिकल्ट टेढ़े मेढ़े सेंटेंस जो है आप आराम से बना के निकल जाएंगे, क्योंकि आप हिंदी के शब्दों पे जाएंगे नहीं, आप सेंस पे जाएंगे, सेंस के हिसाब से बना देंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत रूल है, बहुत रूल है, अभी तो 7 ही रूल हुए। ठीक है, 20 से ज्यादा रूल है इसमें, अभी 7 ही रूल हुए।
मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।